एस फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन से बनने वाला बारीक राख जैसा पदार्थ है। क्या है? कोयले के दहन से बनने वाला बारीक जो राख जैसा पदार्थ होता है उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। जब कोयला जलता है तो उससे हल्के कण धुएं के साथ ऊपर उड़ जाते हैं, उन्हें फ्लाई ऐश कहते हैं। तो जब हम कुछ भी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धुएं के साथ ऊपर उड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश कहते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लाई ऐश में मुख्यतः निम्न ऑक्साइड पाए जाते हैं: सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। तो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में क्या महत्व है और क्यों है? एनसीईआरटी इससे पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत बताती है। पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत बताती है क्योंकि यह वायु प्रदूषण का स्रोत है। क्या है? यह वायु प्रदूषण का स्रोत है। क्या है? यह वायु प्रदूषण का स्रोत है। एनसीईआरटी से पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत बताती है। यह वायु प्रदूषण का स्रोत है, लेकिन इसका पुनः उपयोग करके इसे उपयोगी बनाया जाता है। अब उपयोग क्या है इसका? सीमेंट और कंक्रीट निर्माण में, फ्लाई ऐश ईंटे के द्वारा, सड़क निर्माण में, भूमि भराव में। तो एनसीईआरटी इस बात पर जोर दे रही है कि कचरे का पुनर्चक्रण, वेस्ट रिसाइकलिंग पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। हानिकारक प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण होता है, श्वसन रोग हो सकता है, मिट्टी और जल प्रदूषित होता है। तो एनटीपीसी भारत की प्रमुख तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? भारत की प्रमुख तापीय विद्युत विद्युत उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? विद्युत उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? विद्युत उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? विद्युत उत्पादन कंपनी है। यह कोयले आधारित बिजली उत्पन्न करती है। यह क्या करती है? कोयला आधारित जो बिजली होता है उसे उत्पन्न करती है। इससे फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है जिसका प्रबंधन आवश्यक है। तो इससे ही क्या होता है? फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है जिसका प्रबंधन आवश्यक है। निष्कर्ष क्या है? उद्योग में उत्पन्न अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन और पुनः उपयोग सतत विकास है। तो फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन और पुनः उपयोग सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश कोयले से चलने वाली तापीय बिजली घरों में कोयला जलाने पर बनने वाले जो बारीक पाउडर जैसे उप उत्पाद है। जब कोयला जलता है तो हल्की राख बनती है, वही धुएं के साथ ऊपर उड़ते हैं, इसे फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश में क्या क्या होता है? सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, फेरिक होता है, कैल्शियम होता है। तो फ्लाई ऐश के गुण क्या है? यह दिखने में सीमेंट जैसा लगता है। ये क्या लगता है? सीमेंट जैसा लगता है। पानी के साथ मिलाने पर यह कठोर हो जाता है। तो पानी के साथ मिलाने पर ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसमें सीमेंट जैसी बांधने की क्षमता होती है। तो इसमें सीमेंट जैसे बांधने की क्षमता होती है, इसलिए इसे सीमेंट के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं? सीमेंट और इसे मिलाकर उपयोग करते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग क्या है? सीमेंट और कंक्रीट बनाने में, ईंट यानी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में, सड़क निर्माण में, खदानों को भरने में, मिट्टी सुधार में सरकार फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने नियम क्या कहते हैं? पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार बिजली घर को अपनी बनी फ्लाई ऐश का कम से कम 20% रिजर्व करना होता है ताकि ईंट ब्लॉक बनाने वालों को मुफ्त मिल सके। तो सरकार क्या बोल रहे हैं? बिजली घर से अपनी जो फ्लाई ऐश है उसे कम से कम 20% रिजर्व करके रखिए, यानी कि उसे एकत्र करके रखे, रिजर्व करके रखे, ताकि ईंट ब्लॉक बनाने वालों को मुफ्त मिल सके, ताकि ईंट ब्लॉक बनाने वाले हैं उनको मुफ्त में मिल सके, फ्री में मिल सके। पिछले 5 साल में फ्लाई ऐश के उपयोग में 80% की वृद्धि हुई है। तो जो वेस्ट हो जाता था फ्लाई ऐश, वो 80% वृद्धि हुई है। फ्लाई ऐश और उससे बने उत्पादों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। तो फ्लाई ऐश और उससे बने जो भी उत्पाद है उससे जीएसटी को क्या कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। सरकार ने निगरानी के लिए एश ट्रैक नाम का पोर्टल और ऐप शुरू किया है। एश ट्रैक नाम का एक पोर्टल बनाया है सरकार ने निगरानी करने के लिए, और फ्लाई ऐश का जो उपयोग करे उन्हें 5% जीएसटी कम कर दिया गया है। फ्लाई ऐश के नुकसान क्या है? अगर सही तरीके से उपयोग या प्रबंधन न हो तो हवा में मिलकर सांस की बीमारी, कैंसर, हृदय रोग का कारण बन सकती है। पानी में मिलकर भूजल को प्रदूषित कर सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता खराब कर सकती है। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, 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 नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी
कंपनी है। यह एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। ये क्या है? एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। यह क्या है? एक सरकारी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। इसे 2010 में महान महानव रत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसे 2010 में महानव रत्न का दर्जन दिया गया है। इसे 2010 में महानव रत्न का दर्जा दिया गया है। एनटीपीसी को महानव रत्न का दर्जा 2010 में दिया है। यह कोयला आधारित बिजली संयंत्र चलाती है। यह क्या करती है? कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र होती है उसे चलाती है। जहाँ से फ्लाई ऐश बनती है, तो जहाँ से क्या होता है? फ्लाई ऐश बनती है। जहाँ से क्या होता है? फ्लाई ऐश बनती है। जहाँ से फ्लाई ऐश बनती है। सरल शब्दों में अगर बोले तो कोयला जलाने से फ्लाई ऐश बनती है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह सीमेंट और ईंट बनाने में काम आती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह प्रदूषण फैलाती है। फ्लाई ऐश करंट अफेयर से क्यों चर्चा में है? फ्लाई ऐश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से आता है। इससे बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश उत्पन्न होते हैं। इसका सही प्रबंधन पर्यावरण और सतत विकास से जुड़ा है। पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना। सरकार के प्रमुख कदम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से फ्लाई ऐश उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए नियम जारी किए हैं। तापीय बिजली घरों को फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना होगा। जो तापीय बिजली घर है उनको फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना होगा। 300 किलोमीटर के दायरे में निर्माण परियोजनाओं में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य है। तो जो 300 किलोमीटर के दायरे में निर्माण परियोजनाओं में फ्लाई ऐश का उपयोग करना अनिवार्य है। ईंट ब्लॉक निर्माताओं को फ्लाई ऐश निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जो ईंट है, ब्लॉक निर्माता है, उनको फ्लाई ऐश को निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। एश ट्रैक पोर्टल। सरकार ने निगरानी के लिए एश ट्रैक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की मॉनिटरिंग होती है। इससे क्या होता है? फ्लाई ऐश के उत्पादन और जो उपयोग होता है उसकी देखरेख होती है। जीएसटी में कमी। फ्लाई ऐश और उससे बने उत्पादों पर जीएसटी घटकर 5% किया गया है ताकि उपयोग बढ़े। तो फ्लाई ऐश और उससे बने जो उत्पाद है उसमें जीएसटी घटाकर 5% किया गया है ताकि उपयोग बढ़ सके। एनटीपीसी का महत्व क्या है? एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। तो एनटीपीसी जो है भारत की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। यह फ्लाई ऐश के उत्पादन में अग्रणी है। सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग और साइंस फिलिंग में फ्लाई ऐश सप्लाई करता है। तो जो सड़क निर्माण होता है, सीमेंट उद्योग होता है, माइंस फिलिंग में फ्लाई ऐश सप्लाई करता है। तो माइंस फिलिंग में क्या करता है? फ्लाई ऐश सप्लाई करता है। सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग और माइंस फिलिंग में फ्लाई ऐश सप्लाई करता है। 100% उपयोग लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। तो 100% उपयोग लक्ष्य की दिशा में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सतत लक्ष्य के लिए, वायु प्रदूषण निर्माण के लिए, संसाधनों का कुशल उपयोग के लिए। चुनौती क्या है? भंडारण समस्या है, परिवहन लागत है, भारी धातुओं से प्रदूषण का खतरा है। निष्कर्ष क्या है? फ्लाई ऐश अपशिष्ट के से संसाधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उचित प्रबंधन से पर्यावरणीय बोझ को कम कर सतत विकास को बढ़ावा देती है। 2015 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लाई ऐश तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। हाँ। फ्लाई ऐश में सिलिका और एल्यूमीनियम पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट और ईंट निर्माण के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा सब। तो आंसर होगा डी। दूसरा, 2019 में फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा खतरनाक अपशिष्ट में रखा गया है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है। तो आंसर होगा पहला और केवल दो। एक खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में रखा गया है। तो 2 और 3 भी हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है। तो आंसर होगा 2 और 3, डी होगा। स्टेट पीसीएस सामान्य फ्लाई ऐश क्या है? इसके उपयोग हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहले का आंसर होगा डी, 1, 2, 3। फ्लाई ऐश कोयले के दहन से बनती है। इसमें सिलिका और एल्यूमीनियम होते हैं। इसका उपयोग सीमेंट और ईंट निर्माण में होता है। दूसरा का आंसर होगा फ्लाई ऐश का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। सही है। इसे सामान्यतः खतरनाक अपशिष्ट घोषित नहीं किया गया है। इसे खतरनाक अपशिष्ट घोषित नहीं किया है। कृषि भूमि में उपयोग सीमित और नियंत्रित है, सामान्य उर्वरक की तरह नहीं है। तो आंसर होगा केवल 2। केवल 2 होगा। आंसर क्या है? केवल 2। केवल 2।
फ्लाई ऐश तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले दहन से उत्पन्न बारीक राख है। इसमें मुख्यतः सिलिका, एल्यूमीनियम, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। सीमेंट और कंक्रीट निर्माण में फ्लाई ऐश से सड़क निर्माण, खदान भराव, वायु प्रदूषण और श्वसन रोग, जलवायु प्रदूषण, भारी धातु, मिट्टी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव। यदि उचित प्रबंध किया जाए तो फ्लाई ऐश अपशिष्ट से संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है। अब MCQ देख लेते हैं। फ्लाई ऐश के उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होती है? जल विद्युत से नहीं, कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से। तो पहला का आंसर होगा सी। फ्लाई ऐश में मुख्यतः पाए जाते हैं सिलिका, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो सोडियम नहीं पाए जाते हैं। 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, बी होगा दूसरा का। फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग कृषि में होता है, नहीं। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में नहीं किया जाता, सीमेंट निर्माण में होता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, हाँ। तो सी होगा आंसर, तीसरा का सी होगा। फ्लाई ऐश से संबंधित नियम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उद्योग भारी उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु। तो इसका आंसर होगा चौथा का बी। ऐश ट्रैक पोर्टल का उद्देश्य है कोयले का आयात बढ़ाना, फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी करना, जल प्रदूषण की जांच करना, सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना। तो पोर्टल का उद्देश्य है फ्लाई ऐश उत्पादन की निगरानी करना। तो पांचवा का होगा बी। फ्लाई ऐश का अत्यधिक भंडारण किस समस्या को बढ़ा सकता है? तो ये है वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है, बी होगा। निम्न में से कौन सा फ्लाई ऐश के उपयोग का उदाहरण है? ईंट, माइंस फिलिंग, सड़क बेस निर्माण। तो माइंस फिलिंग क्या है? ईंट और सड़क हो सकता है। तो आंसर होगा 1 और 3। 1 2 3 भी हो सकता है। माइंस फिलिंग क्या है? डी लगाते हैं, सातवां का डी। फ्लाई ऐश के संदर्भ में वेस्ट टू वेल्थ का अर्थ है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर उपयोगी बनाना। तो आठवां का होगा बी, आठवां का बी होगा। अब नौवां, फ्लाई ऐश ईंटें पारंपरिक मिट्टी की ईंटों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय क्षति करता है। मिट्टी की खुदाई कम करते हुए उपयोग में नहीं लाई जाती, अधिक महंगी और अनुपयोगी है। अधिक पर्यावरण क्षति करती नहीं, मिट्टी की खुदाई कम करती है। तो बी होगा। 10वां, फ्लाई ऐश में भारी धातुओं की उपस्थिति किससे प्रभावित कर सकती है? भारी धातुओं की उपस्थिति केवल वायु, मिट्टी, भूजल, केवल समुद्र। तो वायु को, ए होगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमेंट जैसे बाइंडिंग गुण प्रदर्शित करती है, पानी के संपर्क में आने पर यह कठोर लगती है, दोनों है। तो आंसर होगा सी, 11 का सी। फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है कोयला उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो आंसर होगा 12 का बी। 300 किलोमीटर के दायरे में फ्लाई ऐश उपयोग अनिर्यात करने का उद्देश्य है। अनिर्यात करने का तो परिवहन लागत कम करना, निर्यात बढ़ाना। 300 किलोमीटर के दायरे में फ्लाई ऐश उपयोग अनिवार्य करने का उद्देश्य है परिवहन लागत कम करना, निर्यात बढ़ाना, कृषि सुधार करना, समुद्री। तो ए होगा ये, ए होगा। फ्लाई ऐश का अनुचित प्रबंध किस रोग से है? तो फ्लाई ऐश का अनुचित प्रबंध किस रोग से है? मधुमेह, श्वसन होगा 14 का बी। निम्न में कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश का कोई पर्यावरणीय महत्व नहीं है, यह केवल कचरा है, अनुपयोगी है, उचित प्रबंध से यह उपयोगी निर्माण सामग्री बन सकते हैं। तो सी होगा, 15 का सी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का सी सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा सी सही है, चौथा बी, पांचवा से छठवां तक बी है, चौथा पांचवा छठवां बी है, सातवां डी है, और आठवां बी है, नौवां भी बी है, 10वां सी है। 10वां क्या है? सी है, 10वां सी है। तो 10वां चेक करेंगे, 10वां सी है। 11 सी सही है, 12 बी भी सही है, 13 ए सही है, 14 बी सही है, 15 सी सही है। तो 10वां चेक करेंगे। फ्लाई ऐश में भारी धातुओं की उपस्थिति किसे प्रभावित करती है? तो भूजल को प्रभावित करती है, भूजल को प्रभावित करती है। भारी धातुओं की उपस्थिति किसे प्रभावित करती है? तो भूजल को प्रभावित करती है।